और उसको भी खुल के करूँगा, ऐसे ही दबी दबी किस्म की नहीं करूँगा, खुल खुला के करूँगा। देखिए मैं ना एक दिन बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, मेरे वालिद साहब ने मुझे डोनेशन दिया था कि बेटा लोग भूखे हैं, फ्लड आया हुआ है, तो हमने सेविंग नहीं रखनी, ये पैसे जो है वो दे दो। मैंने उनको बुलाया, अपने एक दोस्त को, वो काम करते थे इसका डोनेशंस का। मैंने उन्हें कहा जी ये आप मदद करें फ्लड में जाके। उन्होंने कहा हम वाकई कर रहे हैं, तो ये हमें ज़रूरत थी पैसों की, आप दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे उन दिनों में मुझे नौकरी से निकाला हुआ था एक्सप्रेस ने, ताज़ा, और मेरे पास काम भी कोई नहीं था, बस वीलॉग मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ मदद क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे कैंप बना दिया और मैं वहाँ चला गया। और मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एक कॉज के लिए मदद करने निकलूंगा और वो इतना बड़ा कॉज हो जाएगा। कितने घर बनाए रजी भाई अल्लाह ताला ने? 2055 घर। ये रजी भाई हमारे साथ थे, इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए से बनवा दिए। एक दिन पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं यकीन से कह सकता, वो मेरे अल्लाह का फैसला है जो भी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सहाफ़त करूँगा, वो मेरा काम है और मुझे वही करना है। ये बताइएगा कि आपने इससे पहले कहा, ये बताइएगा एस्टिमेटेड, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप व्लॉग कब करेंगे। आपने मुझे पहले आप मिले हैं, अब आपको कितना फ़र्क लग रहा है? माशाल्लाह बहुत फर्क है। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूँगा ना, वो भेड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। ये बताइएगा आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापिस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था मुझे, कुछ कोई चीज़ नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फ़लस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती हैं, ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी ज़िंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। लेकिन मुझे जो अफसोस रहेगा ना कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, और वो सबसे बड़ा मुझे, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल वाली न्यूज़ मुझे पता चली कि पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स, सारे लोग शहीद हो गए। मीडिया वाले जहाँ थे वहाँ पे ऊपर से बम गिरे, वो भी शहीद हो गए। तो उसके ऊपर मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा। इमरान भाई ये बताइए, बुखारी ने आपसे मतलब मैं इंटरव्यू किया तो बहुत ही, मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की क्या वजह थी। वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंजाल को धमकियाँ देने, गालियाँ देने, और दफ़ा 144 के बावजूद इसी आईजी की मौजूदगी में वहाँ पर एहतजाज हुआ। इसकी क्या वजह है? क्या किसी नून लीग के बंदे ने आपको इस रिहाई के बाद फोन भी किया? कोई ऐसा बंदा उनमें से है कि जिसने आपसे हमदर्दी का एहसास किया? इमरान भाई इसी में राना सनाउल्लाह भी ऐड कर लें। अच्छा नहीं, राना सनाउल्लाह का मुझे देखें, मैंने पहले भी ये बात कही, राना सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया, हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। तो मुझे लगा कि राना सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत, वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत आसाब का और करैक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राना सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई, बाकी सब दा मैंने पता थी किन्ने की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा इमरान रियाज साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा बयानिया कभी कौन सी पार्टी को पसंद आता है, कभी किस पार्टी को, तो आपको किसके बयानिए पे ज़्यादा चेस आई है? यार मुझे ना अपना काम पसंद ही बहुत है, मैंने इसको बड़ा ही इंजॉय किया। अगर आपको ये काम पसंद है ना तो इसको करते रहना। डिजिटल मीडिया में वही आते हैं जिनको ये काम पसंद है। ये तनख्वाह तो यहाँ मिलती नहीं है, आप अपने दिल से आते हैं, पहले धक्के खाते हैं।
जोर लगाते हैं, खबरें इकट्ठी करने की कोशिश, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। ये सारे तो जुनूनी और शौकीन लोगों का काम है जो डिजिटल मीडिया में आए। इनका पैशन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लोगों से ज़्यादा है। तो मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चासाई है जैसे आप लोगों को सबको आ रही है। सर, सहाफ़ती तंजीमों के किरदार के ऊपर आपको लेकर जब आपको गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, और सहाफ़ती तंजीमें डेफिनेटली सहाफ़ती तंजीमों का एक किरदार रहा है हमेशा से लोगों के लिए, वो दावे करती हैं कि हम बाहर निकलती हैं, लेकिन आपने आपके मुद्दे को लेकर सहाफ़ती तंजीमों का जो किरदार आप तक पहुंचाया गया जब आप वापस आए या आप तक खबरें पहुंची, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको क्लियरली कह दूं कि मुझे गिला नहीं है किसी से। अगर किसी ने मेरे पे कीचड़ उछाला या किसी ने को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, उससे है मुझे प्रॉब्लम। यानी तलत हुसैन ने कहा कि मैं खुद ही चला गया हूं और खुद ही आ गया हूं। क्यों भाई? तलत हुसैन ने कहा, उनको कहां से ये बात पता चली? या उनको मैंने तो नहीं ये बात कही तलत हुसैन को, खुद ही चला गया खुद ही आ गया, वो तो ये उन्होंने क्लेम कर दिया। यहाँ मेरा गिला बनता है, जो नहीं बोल पाया उससे क्या गिला करें, मजबूरी होगी कोई। सर, ये शायद हकान अब्बासी जिनका आपने दफा इंटरव्यू भी दिया था, एक दफा नहीं, दो तीन दफा लिया। 2-3 दफा उन्होंने कहा वो आपको जानते ही नहीं है। बनता भी यही था। इमरान भाई बताइएगा कि हमने जब ये आपको गुमशुदा जिंदगी में चले गए, हमने हुकूमत से बारहा पूछा, वजीर आजम उनके जितने नुमाइंदे थे वो कहते थे हमें तो पता नहीं, कि आप समझते हैं उनको पता नहीं था, और दूसरा मैं वो समझता आगे हूं से कि ये जवाब देते थे, मैं समझता हूं कि उनको नहीं ये पता। टक्कर का सहाफी था, जरा इनसे पूछिए कहाँ होगा, ये भी कहते थे साहब। तो भाईजान, वो अगर कहते थे उनको नहीं पता तो मैं उन पर यकीन करता हूँ कि उनको वाकई नहीं पता होगा। अच्छा, इमरान भाई ये बताइएगा कि आपके मौक़िफ़ का मैं कायल हूँ, कम अज़ कम मैं आपके व्लॉग्स बड़े रेगुलर सुनता था, और 17 जुलाई 2022 को जो इंतखाबात हुए थे, आपने कहा था कि हर तरफ से सर्वे हो रहे थे, वो हुकूमत में भी थे, पावरफुल भी थे, कहते थे 1 सीट 2 सीटें पीटीआई जीतेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने कहा था कि ये 15 से ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वही हुआ था। अभी ये बताइए, जो इस टाइम की यानी कि सिचुएशन है, ताकतवर मजीद ताकत में है, तो अब ये फिर उसी तरीके की रिगिंग करने की कोशिश करेंगे जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट भी हो चुकी हुई है। अब आप बताएं अपना वो ओपिनियन दें, क्योंकि अब आप फील्ड में आ मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान के हवाले से भी एक कमेंट करें। देखिए, उनका अभी मुबहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई इतनी क्लियर खबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ। इस खबर के बाद तो नूरीन और रोने लग जाएगी, इस खबर के बाद नूरीन और रोएगी। अल्लाह उसको सब्र दे। एक मुश्किल सूरत हाल से आप गुजर कर वापस आ गए और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से अपने रिदम के साथ अपने व्लॉग भी, अपना जो मौक़िफ़ था वो भी शुरू करूंगा। क्या आपको फिर से वो खौफ नहीं है कि कहीं आपको दोबारा उठाना लिया जाए? है। अच्छा इमरान भाई, ये बता दीजिए, अब तक की आपने जो गुफ्तगू की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने अभी की है, जो आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगली हुकूमत बना रहे हैं, तो मजीद वजाहत करना चाहेंगे। गल हो गई है, इस इंफॉर्मेशन की मजीद थोड़ी गल नहीं बनी भाई। देखिए, मियां साहब ने ये दावे किए थे और इनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने, और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लैंड करेंगे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा। वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। तो ऑप्शन क्या है मियां साहब के अलावा? कौन सा ऑप्शन है इस वक्त? इमरान खान तो नाकाबिले कबूल है इस वक्त। काकड़ साहब कैसे रहेंगे? बड़ी ऑप्शन है, पूरा मुल्क भरा हुआ है, आप भी एक ऑप्शन है। इमरान भाई, बहुत से लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, अरशद शरीफ भाई को भी अपना हीरो मानते हैं। क्या दौरान हिरासत या गुमशुदगी के दौरान कभी अरशद भाई की याद आई या उनका कोई जहन में ख्याल आया? हाँ आया। तो क्या सर, क्या उस वक्त तासुरात क्या थे आपके? मैंने आपसे जज्बात क्या थे? कहा ना, इतने सारे दिन हैं यार। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि आपको अल्लाह याद आता है, फिर रोज़ाना मुझे कभी कोई बच्चा याद आता था, कभी फैमिली का कोई रुकन याद आता था, कभी अम्मी अब्बू, कभी कोई दोस्त बड़ी शिद्दत से याद आता था कि घोड़ी मेरे पास है
उसकी याद आ रही थी एक दिन। तो याद होता है ना आपको कि आपके पेट्स होते हैं, वो भी आपको बाद वक़्त याद आते हैं। दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो याद आ रहे थे, लेकिन सीरियसली वाकई अरशद शरीफ मेरे दिमाग के एक कोने में रहा। वजह यह भी थी कि मुझे कई दफ़ा लगता था शायद मैं भी वापस नहीं जा पाऊँगा, कि भी एक रीज़न हो सकता है। कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती। इमरान भाई डिजिटल मीडिया को बूस्ट किया है, जिस तरह डिजिटल मीडिया को बूस्ट किया आपने, इमरान अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आपके साथ ये किया गया। अब हम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, हमें तो रोका जाता है कि भाई इतने बड़े एंकर थे, उनके साथ ये किया गया, तो आपको छोड़ेंगे? तो ये जारी रखना चाहिए ये चीज़ें। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, ये डिसीजन आप सबको अपने अपने तौर पे करना है भाई। मैंने अभी क्या कहा कि मैं उन लोगों से गिला नहीं कर सकता जो बोल नहीं पाए मजबूरी से। क्यों करूं? हर एक अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी मजबूरी है, उसकी अपने हालात हैं जिनके मुताबिक वो फैसला करता है। सबके अपने अपने हालात हैं ना, तो आपने अपने मुताबिक खुद फैसला करना। मैं अगर मशवरा आपको दूंगा तो सिर्फ ये दूंगा कि आप लोग कुरान पाक को पढ़ें तर्जमे से। अच्छा, ये बता दीजिए कि हाल ही में आप इस बात का इकरार कर चुके हैं कि